देखें, आज का टॉपिक सर्कुलर परमुटेशन। ये भी परमुटेशन का ही भाई है, नाम से समझ में आ रहा है। सरनेम बरा एक जैसे हैं दोनों के। पिछला जो तुमने परमुटेशन पढ़ा था वो रो परमुटेशन था। रो मतलब एक लाइन में, एक रो में लग रहे थे सारे। लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, है ना, दोस्ती यारी है, कोई भी है, सब किस में लग रहे थे? एक रो में, एक लाइन में लग रहे थे, तो वो रो परमुटेशन है। अगर इन्हीं को ऐसे लगाया जाए, इस तरह से अरेंज किया जाए, तो ये सर्कुलर परमुटेशन कहलाएगा। जैसे ये तुम्हें एग्जांपल दिया हुआ है नीचे, 4 दोस्त हैं ए बी सी और डी। इन चारों को किस तरीके से अरेंज किया जा सकता है? तो पहला तरीका, ए फिर बी लगाओ, फिर सी लगाओ, फिर डी लगा दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, पहले डी को बिठाओ, फिर ए को बिठाओ, फिर बी को बिठाओ, फिर सी को बिठाओ। बात तो एक ही है, एक ही बात है, एक ही जगह पे चार लोग बैठेंगे। एक ही है ना बात। इसको क्या करेंगे, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ए बी सी डी सारे पिछले वाले जैसा ही हो जाएंगे। अगर इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो तो ए यहाँ डी के पास आ जाएगा, बी है ना, ए यहाँ आ जाएगा, बी उठ के इधर आ जाएगा, सी उठ के सी बी की जगह पे और डी उठकर सी की जगह पे। तो ऐसे ही बन गया फिर से। अगली बारी तीसरा ऑप्शन है कि सी डी ए, ये गलत लिख दिया, सी डी ए और ये बी। ये आईसीआई वाले बहुत गलती करते हैं। ये भी वही बात है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे सारे अपनी जगह पे आ जाएंगे। और चौथा ऑप्शन बी सी डी ए, सर्कुलर परमुटेशन। तो जब हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी, कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं इन्हें? 4। बात क्लियर हुई? अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं ये सीक्वेंस बिगाड़ दूँ, ए के जस्ट बाद बी ना रख के सी रख दूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो वो भी तो एक चांस ही है। एक और ऑप्शन वो भी तो है, ए के पहले डी ना रख के ए के जस्ट बाद डी रख दूं, हो सकता है। तो कुल मिला जुला के इसमें भी काफ़ी सारी बात आ जाती है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ सर्कुलर परमुटेशन में अगर हमें पता लगाना है कि हाउ मैनी वेज कैन बी अरेंज द डाटा, तो उसका बहुत अच्छा फॉर्मूला है लिखने के लिए। सर्कुलर परमुटेशन निकालना है तो इसका तरीका है n-1 के साथ फैक्टोरियल। मतलब टोटल जितने आउटकम्स जैसे अभी 4 आए थे ना ए बी सी डी, तो ए बी सी डी 4 थे, एन की जगह 4 रख देंगे तो 4 - 1 3 हो गया, 3 फैक्टोरियल का आंसर 6। यानी 6 तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है। अच्छा, एक और बात, देखो यहाँ, ये तो इसकी बात हो गई। अगली बात कि अरेंजमेंट तो करें लेकिन 2 नेबर्स कभी आपस में रिपीट नहीं होने चाहिए। नेबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। जैसे ए बी सी और डी आ रहा है ना, तो अब अगला जो अरेंजमेंट हो उसमें ए के इर्द गिर्द कभी भी बी और डी नहीं आने चाहिए। सी आ जाए चलेगा, लेकिन डी आ जाए नहीं चलेगा। समझ में आई मेरी बात? तो सर्कुलर परमुटेशन with no
नो पर्सन हैज़ द सेम नेबर। इसके लिए तरीका n-1 अपॉन में 2। जैसे ऊपर आंसर 6 आया तो 6/2 यानी 3। जैसे अभी आपने में बताया कि डी और बी नहीं आना चाहिए, वो तो आएगा सर। एक ना एक तो आएगा ही ना कोई। अगर से इधर करोगे तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। राइट में बी और लेफ्ट में डी नहीं होना चाहिए। ये बोलना ऐसा नहीं बोला, आपने बोला इर्द गिर्द। देखिए मतलब लेफ्ट की जगह पे लेफ्ट वाली चीज़ नहीं है। सारे जो है मुझे कहीं ना कहीं तो देख के एक तो आएगा ही। बढ़े आगे। यस सर। परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस, ये है जो ज़्यादा तड़पा देता है। मत कराओ। छुड़वा देता, लेकिन प्रोबेबिलिटी इसी पर बेस्ड है। परमुटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस, कॉम्बिनेशन में पढ़ाओगे या फिर सिर्फ परमुटेशन पढ़ा के सेट शुरू करोगे? परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सेट, फिर प्रोबेबिलिटी। ये चेक मत ही पूरा बना दो। प्रोबेबिलिटी छोड़ देंगे, हो जाएगा यार। प्रोबेबिलिटी को ना करें ना। नहीं, जितना बताया था उतना ही करने, उसके आगे नहीं। इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? एक साथ फिर करते हैं। और मैच नहीं आती। आप समझ क्यों नहीं रहे? मैथ में मतलब और बहुत उथड़-पुथड़ हो रखी है। किसको पकड़े? बस जो चलता जा रहा है चलाते जाओ। हाँ, रिवीजन ना करें और इसके ऊपर इंटरेस्ट है। ये तो अभी ये तो बढ़िया आदमी है, बता दूँ। आना शुरू करो। कैसे लगा? तो ये कुछ नहीं है। लेकिन क्या है? छोड़ो, अरे छोड़ो ना, किसी की अपनी पर्सनल लाइफ क्यों। देखो, रेस्ट्रिक्शंस हैं, परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस। कई ऐसे अरेंजमेंट्स आती हैं जहाँ देयर में बी नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ शर्तें डाल दी जाती हैं। अरेंजमेंट करना तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बहुत सारी आते हैं। इन सच केसेस वी आर टू अरेंज और सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स और पर्सन्स एज पर द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड। हम उसी हिसाब से फिर सिलेक्शन करेंगे जिस हिसाब से शर्तें रखी गई हैं, रुकावटें यानी रेस्ट्रिक्शंस रखी गई हैं। द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन ऑल केसेस कैन बी फाउंड आउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनके बेसिस पे चलेंगे। जैसे पहला प्रिंसिपल यानी कि पहली थ्योरम, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम when a particular object is not taken in any arrangement then it is called n-1p। जब हमें सारे ही नंबर्स लेने होंगे, n नंबर्स है ना, सारे नंबर्स लेकर काम करना है, तब तो हम npr कर देते हैं। लेकिन अगर हमें बोला कि एक नंबर ये नहीं लेना, जैसे नेचुरल नंबर्स 1 से 10 तक एक्सेप्ट 7 को छोड़कर, एक रेस्ट्रिक्शन दे दिया ना, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एक्सेप्ट 7, तो हम यहाँ एक नंबर छूट गया, वो तो एक नंबर छूट गया, तो इसे हम n-1 कर देंगे। नहीं आया समझ में? नहीं आया? एक ही कंडीशन है बस। 10 नंबर्स हैं, अब 10 में से 3 नंबर सेलेक्ट करके हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 10p3 कर देंगे। एक्सेप्ट 7 को छोड़कर, तब तो हमें 9 लेना होगा ना फिर। एक्सेप्ट 7 and 2 तो 8p3 आ
आगे बताओ। दूसरी बात, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हेन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन एनी अरेंजमेंट इज आर n-1। अब वही है कि जैसे एक्सेप्ट 7 3 डिजिट का नंबर है, समझ में आ रही है बात। और जो 3 डिजिट का नंबर है उसमें एक नंबर तो फिक्स है कि 7 आएगा ही आएगा। वहाँ भी 7 छोड़ दिया और यहाँ पर भी 7 छोड़ दिया। क्लियर। तो यहाँ हमारे पास 2 ही ऑप्शन बचे, तो वहाँ बचे 9 ऑप्शन 9p2। हम कह सकते हैं n-1 p r-1। 10 में से 3 चाहिए 7 को छोड़कर, क्योंकि 7 तो 3 डिजिट वाले में आएगा ही आएगा, एक नंबर 7 होना ही है। तो अब 7 को भूल ही जाओ ना फिर। दूसरी कंडीशन आ गया समझ। ठीक है। अरे हाँ ना बोल दिया करो। तो बात ऐसी है, वैसे दो कंडीशन एग्जाम्पल करते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ड्रॉट। ये ड्रॉट वर्ड जो है इससे कितने अरेंजमेंट कर सकते हैं कि द वॉवेल्स नेवर बीइंग सेपरेटेड। वॉवेल्स कभी भी सेपरेट नहीं होने चाहिए। हैं? हाँ, तो 2 वॉवेल्स हैं वो सेपरेट नहीं होने चाहिए। 2 वॉवेल्स हैं वो सेपरेट नहीं होने चाहिए, तो उनके 1 2 3 3 6 और 1 7, तो 2 कहीं पर भी आएंगे तो 2 वॉवेल तो आएंगे ही आएंगे। तो उनके लिए 2 फैक्टोरियल हो गया। बचे कितने? 7 में से चले गए कितने बच गए? 5। देखो नहीं, ये 2 मान लिया हैं। इस 2 को मैं अगर एक सिंगल यूनिट मानूँ तो, क्योंकि कहीं भी रहेंगे तो मिलजुल के रहेंगे ना, ये सेपरेट कर ही नहीं सकते हम इन्हें। कर सकते क्या? नहीं कर सकते सेपरेट। तो भले ये 2 ही फैक्टोरियल है, लेकिन इसे तो मैं एक यूनिट मानूँ तो जगह कितनी खाली है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 ही फैक्टोरियल तो आएगा। हाँ समझ गए। ऐसी हुआ तो 6 फैक्टोरियल 720 हैं, और मल्टीप्लाई ये 2 आपस में तो चेंज होंगे ही होंगे, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल। पल्ले पड़ी बात। अरे ये 2 सेपरेट हो नहीं सकते हैं, यानी कहीं रहेंगे 2 एक साथ रहेंगे, तो इनकी बुकिंग कहीं भी करोगे इकट्ठा करोगे तो इनको एक ही यूनिट मानो ना भाई। लैला मजनू है, एक ही यूनिट मानो। लैला मजनू तो नहीं, आदि मानव, ये वो आदि मानव है ना। तो ये एक ही यूनिट है, तो इनको कहीं भी देखोगे तो सिंगल ही देखोगे। आ गया समझ में। और जब पैसे का बंटवारा हुआ तो आपस में 2 यूनिट हो गए। नहीं आया अभी भी समझ में। 2 फैक्टोरियल का आंसर 2 हो गया। 6 फैक्टोरियल कर दो 720 1440 आ गया। सीक्वेंस में चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7,
दो तो फिक्स है। पीछे वाला चालू कर लो। इधर जला दो भाई। किधर नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा। मुझे कॉपी नहीं दिख रही आपको अपनी? दो कहीं भी रहेंगे, दो एक साथ रहेंगे। मैं कहूँ कि ये या तो यहाँ रहेंगे, या यहाँ रहेंगे, या यहाँ रहेंगे, या यहाँ रहेंगे, ऐसा ही होगा ना? कहीं भी रहेंगे, एक साथ रहेंगे। तो अगर यहाँ पे रहे तो अब हमारे पास 5 तो यही है, और एक ये भी तो है। वो जो 2 यूनिट था ये वो एक बन एक गया। 2 यूनिट, तो एक ही यूनिट बनाए। पहले 7 थे, अब 6 हो गए। तो अब हमारे पास कुल 6 ऑप्शन है ना। 1 2 3 4 5 6, इन्हें को तो आपस में आगे पीछे कर सकते हैं। तो 6 ये हो गए। अच्छा, इसके बाद ये दोनों भी तो आपस में चेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल इसके लिए हो गया। आगे बढ़ें। So that the number of way which and ये तो वही वाला क्वेश्चन। शो दैट, शो करना है। छोड़ दो। ग्रुप वाले में छोड़ देता हूँ। फॉर्मूला याद हो जाएगा इससे। शो दैट नंबर ऑफ वेज इन विच n बुक्स कैन बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ सो दैट द 2 पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। देखो यहाँ पर बोला है कि नंबर ऑफ बुक्स को n नंबर ऑफ बुक्स हैं। अब इन बुक्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि 2 पर्टिकुलर बुक्स कभी भी एक साथ नहीं आने चाहिए। यानी एक बार मतलब एक अरेंजमेंट में 2 किताबें आ गई एक साथ, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसके बाद अगला कोई और भी अरेंजमेंट करेंगे तो हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ नहीं आएंगे कभी भी, है ना। तो ये हमें प्रूव करना है कि अगर इस तरह का कोई अरेंजमेंट है तो उस अरेंजमेंट का आंसर n-2 ब्रैकेट n-1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, तो ऐसी बात है कि एक तरह का फॉर्मूला ही हो गया। ये फॉर्मूला हो गया। परमुटेशन या नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं ऑफ n नंबर्स इन विच 2 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर बी टुगेदर। ठीक है, तो लिखोगे परमुटेशन ऑफ n numbers in which 2 particular numbers never never comes together। एक साथ दोबारा कभी ना आए। एक बार आ गए, अब दोबारा कभी दिख ना जाए एक साथ। इसके लिए क्या करना है तुम्हें, सीधे सीधे n-2 फैक्टोरियल लगा देना है। ऊपर तो कुछ और भी होगा। n-2 n-1 फैक्टोरियल। ये लिखा गया। एनालाइज कर। लिख लिया। यस सर। अरे एक सेकंड, एक चीज़ और छूट रही है इसमें। n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल। वही तो कह रहा था मैं।
ये फॉर्मूला ही हो गया, मतलब कहने का मतलब एक तरह की शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इन सारी चीज़ों को लिख के रखना, ये एक तरह का तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक के काम आएंगे ये। हाँ तो बना रखी है। बढ़ जाएं आगे। तो एग्जाम्पल जो है वो कुछ ऐसा है कि देयर आर 6 बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स, 3 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, 2 ऑन अकाउंटेंसी। 6 किताबें इकोनॉमिक्स की हैं, 3 किताबें मैथ की हैं और 2 किताबें अकाउंट्स की। इन हाउ मैनी वेज कैन दीज बी प्लेस्ड, है ना, ऑन अ शेल्फ इफ़ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। इफ़ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। सेम अरेंजमेंट ऐसे रखने हैं कि सेम सब्जेक्ट वाली बुक्स एक साथ ही आए। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। 6 इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, 3 मैथ की किताबें हैं और 2 अकाउंट की किताबें हैं। ठीक है, हो गया। एक शेल्फ में इसे अरेंज करके रखना है। इस तरीके से अरेंज करो कि सेम सब्जेक्ट की किताबें एक साथ ही दिखें, एक साथ ही दिखे। ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं पहले इसकी बात करूँ, ये 6 इकोनॉमिक्स की किताबें हैं, तो इन ये सारे एक साथ ही रहेंगे। तो 6 जगह हो गई, 1 2 3 4 5 6, यानी कुल मिला के 6 फैक्टोरियल इसका हो गया। ये 3 मैथ की किताबें हैं तो 3 फैक्टोरियल हो गया। 2 अकाउंट की किताबें हैं, 2 फैक्टोरियल हो गया। तो ऐसे ही तो अरेंज करेंगे। इसके बाद इन तीनों को आपस में भी तो चेंज कर सकते हैं, मतलब पहले इकोनॉमिक्स फिर मैथ फिर अकाउंट, या पहले मैथ फिर इकोनॉमिक्स फिर अकाउंट, या पहले अकाउंट फिर मैथ फिर इकोनॉमिक्स, ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसके लिए 3 फैक्टोरियल लगा देंगे, हाँ हो गया। हैं। तो 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा। आ गया। आ गया क्वेश्चन ये समझ में? अगला क्वेश्चन देखें। हाउ मैनी डिफरेंट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग एनी 3 आउट ऑफ 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 और नो डिजिट बीइंग रिपीटेड इन एनी नंबर। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। बस मल्टीप्लाई कर देते आपस में। देखो कितने डिजिट चाहिए हमें, फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3, है ना, 3 आउट ऑफ 5। 5 4 into 3 60। तो हमें तो 3 ही जगह चाहिए। यस सर। 5 में से पहली जगह पर 5 नंबर सारे आ सकते हैं, दूसरे पे 4 और तीसरे पे 3, बस। ये ज़्यादा ही है। दूसरा दूसरा ठीक है। अभी तो नहीं, 60 भी नहीं। आ गया। हो गया। अच्छा, इसमें आगे भी क्वेश्चन है। देखो हाउ मैनी ऑफ दीज विल, पहला है कि बिगिन विद अ स्पेसिफाइड डिजिट। क्या बोलूँ? किसी एक स्पेसिफाइड डिजिट से ही स्टार्ट हो। कहने का मतलब हमारे पास 3 डिजिट है ना, और टोटल नंबर्स कितने हैं? यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो किसी एक स्पेसिफाइड डिजिट से स्टार्ट हो, ऐसे कितने नंबर होंगे? स्पेसिफाइड मतलब जैसे मैं 1 ले लेता हूँ, तो 1 से स्टार्ट होने वाले कितने डिजिट्स हैं? ऐसे ही 2 पकड़ लूँ तो 2 से स्टार्ट होने वाले, मतलब वही एक्सेप्ट 7 वाला जो केस बताया था, वही केस यहाँ है। अगर मैं एक किसी भी नंबर का स्पेसिफाइड ले लूँ 1, तो 1 गया, कितने नंबर बच गए? 4। 4 पी, तो वही एक नंबर यहाँ भी फिक्स हो गया। यस।
तो अब जगह कितनी बच गई? 2। सिंपल, सही बोलो। तो 4 2 हो गया, 4 3 2 और 2 4 4 3 12 आंसर आ बोलोगे गया। ना तो आ जाएगा। हो गया। अच्छा, दूसरी बात, बीइंग विद अ स्पेसिफाइड डिजिट एंड विद अनदर स्पेसिफाइड डिजिट। ये तो और आसान हो गया। 1 2 3 4 5 और हमारे पास डिजिट हैं 3। शुरू हुआ किसी एक नंबर से, गया। एंड हुआ किसी दूसरे नंबर से, तो ये भी गया। कितने? 3 नंबर बच रहे हैं, तो 3p1 सिंपली 3 फैक्टोरियल। ये पढ़ेंगे हम। मज़ा आ रहा है? हाँ सर। नहीं आ रही है समझ? गूगल बड़े दिन में हो जा रहा है। पता है तो लेने में कुछ देर से नहीं बोला। मतलब बहुत ही समझ आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5। करके आएंगे सर। चलो घर से कर लेना, आगे बढ़ते हैं। तो वही बोल रहा है सारे। हो जाएगा सर ये एक्सरसाइज। समझ आएगा अभी भी करके लाएंगे सर। अब क्यों थक रहे हो? सबसे इम्पोर्टेंट वन चीज बता दीजिए। क्या हो गया है? अच्छा, आगे बात। एग्जाम्पल 6 करवाऊँ? एक्सरसाइज बी। अगला कॉम्बिनेशन सर हो गया सर, हमने पढ़ा है, हो गया। कॉम्बिनेशन एक काम करोगे तुम अभी,